नमस्कार, मैं तरुण गोस्वामी हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी शायद आपको डरा दे, इसलिए ज़रा संभाल कर सुनिएगा। एक लड़का कैसे कुछ हॉरर परेशानियों को अब झेलता है। आई हैव नॉट एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन। चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में मुगांव नाम के गांव, यहाँ के लोग अच्छे खासे अपनी ज़िंदगी काटने वाले, किसी से ज़्यादा पंचायत नहीं रखते हैं, खुश हैप्पी अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, जी रहे हैं, सब कुछ है। इस गांव में एक अनुराग नाम का एक लड़का इस गांव में रहता था और बड़ा अच्छा अमीर परिवार से आता था। उसका नाम गांव में बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके परिवार वाले ज़मींदार थे, तो सब जानते हैं। उसके टोटल 9 दोस्त, यानी कुल मिला के 10 दोस्त। इस ग्रुप के हर लड़कों को गांव का हर एक व्यक्ति जानता था, क्योंकि सीन ये था, गांव में कोई भी कुछ भी हो, ये 10 लोग बढ़ चढ़ कर काम किया करते थे, सबकी मदद करते थे। कोई परेशानी में है तो उसे परेशानी से बाहर लाते थे। इनका ग्रुप बहुत ही फेमस ग्रुप था। इस ग्रुप को घूमने फिरने का काफ़ी शौक था। जब कभी भी मौका पड़े, यहाँ चले वहाँ चले। इन लोगों ने बहुत जगह घूमी, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ की ये ख़ास जगह नहीं घूम पाए थे, क्योंकि ऐसा होता है, तो हमारे गांव का है ये, चलो खैर ऐसा करते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ घूम नहीं पाए थे, तो एक दिन अनुराग अपने दोस्तों से बोलता है कि चलो दुनिया तो बहुत घूम ली, अब छत्तीसगढ़ में ही घूमा जाए। छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ है देखने लायक, वादियाँ हैं, ग्रीनरी है, पहाड़ है, माउंटेन्स। चलो पिकनिक मनाने चलते हैं, वहाँ टेंट वेंट लगा के चलते हैं। थोड़ा आउटर इलाका होगा, जंगली इलाका होगा। बहुत वक्त हो चुका है लेकिन हम लोग घूमे भी नहीं हैं। ये लोग क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे थे, यानी 17 साल से 20 साल तक की एज के ही लड़के थे। ये 10 लोग थे। अब इनमें से जो 18 से क्रॉस थे वो गाड़ी चलाते थे। इनके ग्रुप में टोटल 2 गाड़ियाँ थी, एक अनुराग की गाड़ी और एक रोहित नाम के लड़के की गाड़ी। रोहित एक लड़का था इनके फ्रेंड सर्कल में। इस बार इन्होंने प्लानिंग किया कि 2 गाड़ी से जाते, एक गाड़ी आगे चली जाती है, एक गाड़ी पीछे छूट जाती है। हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते, एक ड्राइवर को पकड़ते हैं, लंबी गाड़ी लेते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा और हम लोग एंजॉय करेंगे। तो ठीक है। अनुराग के मामा जी इसी गांव में रहते थे। अनुराग के मामा जी के पास एक 910 सीटर बड़ी कार थी। उसमें लगभग 9-10 लोग आराम से बैठ सकते थे, और गाड़ी का नाम खैर मुझे पता नहीं। घर वालों ने भी अनुमति दे दी, कहा कि आप लोग चले जाओ, लेकिन कुछ गलत काम में हाथ मत डालना। कहता है हाँ, हम घूमने फिरने का शौक़ पूरा करते, किसी गलत चीज़ में हाथ नहीं डालते, नशा पत्ती लड़की या कुछ नहीं। सबको पता था ये लोग बड़े अच्छे थे, ऐसी चीज़ों में हाथ नहीं डालते थे। सोसाइटी के हिसाब से तो बहुत गलत होती है चीज़ें, उस हिसाब से मामा जी ने बोला और उसी हिसाब से मामा जी को इन्होंने संतुष्ट भी कर दिया। इन लोगों ने एक तारीख निश्चित की, एक डेट डिसाइड किया, और सुबह 5:30 बजे के आसपास अपनी गाड़ी लेकर, ठंड के दिन थे और पिकनिक मनाने के लिए निकल पड़े। तो पिकनिक मनाने के बाद शाम होती है, घर की ओर अब आ रहे थे वो। अब जहाँ से ये आ रहे थे वहाँ से लगभग 6.5 घंटे की लगभग दूरी थी, 6.5 घंटे की। गाड़ी अच्छी खासी चल रही थी और गाड़ी के अंदर मस्ती मजाक चल रहा था, और उसी में चल रहा था एक म्यूज़िक अच्छा सा। कोई टेंशन नहीं है, दिन बहुत अच्छा गया। इतने में रोहित को सूसू लगती है। रोहित ने कहा, ड्राइवर गाड़ी रोको, मुझे सूसू करनी है। तो हम लोगों ने इतनी कोल्ड ड्रिंक पी रखी, इसलिए बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। ये लोग खेल रहे थे अंताक्षरी। ये उतरता है और सामने था एक इमली का पेड़। इमली के पेड़ के नीचे ये मस्त हल्का हो जाता है और अपनी चैन बंद कर ही रहा था, अपनी जिप बंद कर रहा था कि उसको दिखाई दिया ब्लैक कलर की साड़ी, जिसके ऊपर ये हल्का हो चुका था, उसने टॉयलेट कर दिया था। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है। गोल्डन बॉर्डर की एक ब्लैक साड़ी, और उससे गंदी स्मेल भी आ रही थी, तो टॉयलेट भी कर दिया और थूक भी दिया। ऐसा होता भी है, गांव के लोग बोलते भी हैं, बुज़ुर्ग बोलते हैं कि जब भी डर लगे या शंका हो तो ऐसी कंडीशन में थूक देना चाहिए। इसने थूक दिया। वैसे भी किसी भी पेड़ के नीचे
या रोड के किनारे टॉयलेट करना या खासकर अपना डीएनए सैंपलिंग छोड़ना ये अच्छी चीज़ वैसे भी नहीं है, क्योंकि किसी भी पेड़ के नीचे पता नहीं उस पेड़ पर कौन सी पारालौकिक सुपर नॉर्मल पैरानॉर्मल पावर है जो आपको कभी भी मुझे लगता है नाराज़ कर सकती है, आपकी हालत बदतर कर सकती है। तो आपको ये चाहिए कि आप किसी भी पैरानॉर्मल ताकत को ना छेड़े तो बहुत बेहतर होगा। किसी भी जगह पर टॉयलेट करने से पहले ये जांच लें कि वो आखिर जगह कौन सी है, कोई पेड़ तो नहीं है। और ये बुज़ुर्ग यूँ ही नहीं कहते, किसी पेड़ के नीचे ना तो थूकना चाहिए ना टॉयलेट करनी चाहिए। खैर रोहित अपनी गाड़ी में बैठ गया। बाद में नोटिस किया वो इमली का पेड़ है, एक साड़ी थी, थूक भी दिया। गांव में कई ऐसे किस्से प्रचलित रहते हैं कि किसी ने पेड़ के नीचे कुछ कर दिया और उन पे कुछ आ जाता है। तो फिर ये गाड़ी में सवार हुआ, सब लोग पूछ रहे हैं रोहित क्या हुआ गाड़ी में। रोहित बताता है कि नहीं यार, एक्चुअल में ऐसा हो चुका है, मैंने एक पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दिया है। तो रोहित को लोग बोलते हैं टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सारी चीज़ बुजुर्ग लोग करते हैं, छोड़ो पार्टी में इंजॉय करो। अपन लोग जब मस्ती कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, हम इन्वॉल्व रहेंगे। थोड़ी देर जर्नी कटी और अंधेरा होने के बाद निकले थे, खाना खाया नहीं था। थोड़ी जर्नी में आगे जाने के बाद अनुराग बोलता है कि मुझे शायद भूख लगी, आगे अच्छा ढाबा आने वाला है। गाड़ी रुकवाते हैं और गर्मा गर्म तंदूरी रोटी में बटर डलवा के और अच्छे से खाएंगे बैठ के तमीज़ से। खैर हम लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ढाबे पे चलते हैं। सब लोग ढाबे पे उतर भी जाते हैं, ढाबा आ जाता है, उतर जाते हैं। पनीर, मिक्स वेज और सेव भाजी, इस तरह से अलग अलग 5 वैरायटी की चीज़ें ऑर्डर करी। लगभग 9:30 बजे के आसपास गाड़ी रुकी हुई थी। इन लोगों ने, ये लोग खाए पिए थे। रोहित को चिकन खाने का शौक था, लेकिन अनुराग के चक्कर में बेस खाना पड़ा। 11 बजे तक के लोग का खाना पीना हो चुका था, लेकिन इसने पेट भर कर नहीं खाया था। रोहित ने सोचा था शायद कुछ नॉनवेज हो जाता तो अच्छा रहता, उसको आराम से पैक करवा के नॉनवेज और गाड़ी में खाऊंगा। और रोहित ये सोचता है। गाड़ी की तरफ बैठने के लिए जा रहा है तो रोहित बोलता है रुको, मुझे कुछ खरीदना है, कुछ खाने का मेरा मन कर रहा है। ये जाता है, इसने चिकन लॉलीपॉप के कुछ पीस ऑर्डर और साथ में एक बियर के टिन और ऑर्डर कर लेता है। ये सब लोग देख के मुंह बनाने लगे कि तेरी यार यही आदत मुझे पसंद नहीं है, हम में से कोई भी बियर नहीं पीता है, तेरा हमेशा का यही लगा रहता है। चल तू नॉनवेज खाता है, हम वेज खाते हैं, इसमें कोई बुरा है नहीं, लेकिन तू ये यार बियर शराब ये पसंद नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। बोले नहीं तू ये इसमें लाएगी गंदी, माहौल ख़राब होगा, मामा जी को पता होगा, नाम ख़राब होगा। तू बियर यहीं पे ख़त्म कर, उसके बाद गाड़ी में बैठना, फिर निकलेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। यहीं पे बैठ जाते हैं। ढाबे में साइड में बैठ गया, ये लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए। लोग गाड़ी में बैठे बैठे कुछ गेम खेलने लगे। गाड़ी पार्क थी, ये बियर पी रहा था उधर ढाबे पे बैठ के। दोस्त अंदर बैठे थे और गेम खेलते खेलते कुछ देर बाद बाहर नज़र पड़ी तो पता चला कि खटिया पे वो लड़का ही नहीं था, रोहित। उसकी बॉटल तो थी, चिकन प्लेट से ख़त्म हो चुका है। तो आखिर गया कहाँ? अनुराग गाड़ी से उतरा और देखने लगा, अरे रोहित कहाँ है? बहुत हो गया यार, लेट हो रहे हैं हम लोग। क्या अब सुबह चलने का प्लान है क्या? लेकिन वो कहीं पर दिखाई नहीं। सारे लोग गाड़ी से उतर गए। उसको लगभग 45 मिनट हो गए ढूंढते हुए, वो कहीं मिल नहीं रहा है। फिर ढाबे से एक छोटू आया। छोटू, हर ढाबे में, हर होटल में छोटू होते हैं। कमाल है, ये हमारे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर ढाबे में एक ऐसा छोटू होता है जिसको किताबों की ज़रूरत होती है, जिसको पेन की ज़रूरत होती है, और वो बेचारा बर्तन मांजता हुआ होता है। खैर छोटू आता है, उससे पूछते हैं एक लड़का था यहाँ पे, वो बियर पी रहा था, वो कहाँ गया? तो छोटू बोलता है वो रोड क्रॉस करके जंगल चला गया है। तो अब 45 मिनट उसे हो चुके थे गायब हुए। खैर अगर 1 नंबर भी करता है, 2 नंबर भी करता, तब भी 45 मिनट यार पॉसिबल कैसे हैं? सब लोगों ने अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट ऑन की, रोड पार किया और जंगल की तरफ बढ़ चले। रोहित को आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। बहुत अंदर चले गए जंगल के।
इन लोगों ने टुकड़ी बना ली, दो दो तीन तीन की, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई एक टुकड़ी को ये मिल जाता है, अनुराग की टुकड़ी को। अनुराग ने जोर से चिल्लाया, अरे भाइयों कहाँ हो, इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अनुराग ने देखा कि एक इमली के पेड़ में ये पूरे कपड़े अपड़े फटे हुए थे, नाक से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, ये उल्टा लटका हुआ है और थोड़ा हिलते हिलते बड़ा अजीब से हंस रहा है ये। मतलब इसके हंसने की बड़ी भयावह आवाज़ आ रही थी। आधी रात का वक्त था, सुनसान इलाका था। इसको क्या हुआ यार, शराब के नशे में ऐसा कौन करता है यार, किसी की ऐसी गति नहीं होती। सब लोग आश्चर्यचकित थे। सरप्राइजिंगली एक लड़के ने बोला, जो ड्राइवर था उसने बोला कि इसको कोई भूत इस पे चिपट गया है, हनुमान चालीसा गाओ। सब लोग जोर जोर से हनुमान चालीसा गाने लगे। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। अब वो बार बार हंसे जा रहा है, इधर लोग हनुमान चालीसा गा रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक तेज हंस रहा था, बड़ा हाइपर हो जाता है। हनुमान चालीसा से वो डर नहीं रहा था। सब लोग उसको मिलजुल के पकड़ा। उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई थी, उसको संभाल नहीं पा रहे थे। जबरदस्ती 9 लोग उस पर चिपटे। ड्राइवर को मिलाकर उसको 10 लोगों ने जैसे तैसे करके, एक रस्सी थी गाड़ी में रखी हुई थी, उससे बांधा और पूरा टाइम ही हंसते हंसते वो गाँव आ गया। खैर, इसके घर के सामने उतारा। अंकल ये ऐसे ऐसे कर रहा है, इसने ऐसा ऐसा किया था, सब कुछ A to Z बता दिया, जो जी उसने किया था, जो हरकतें की थी। तो अच्छा हुआ तुमने सब बता दिया, उसी के हिसाब से इसका इलाज करवाते हैं। इसके पिताजी भी समझ गए कि भूत वाला मैटर है। तो रात में रात तो नहीं, लगभग सुबह 4 बज चुके थे। ये लोग पुजारी के पास लेकर पहुंचे। पुजारी जी बोले, इसको कुछ भारी हवा लग गई है और ये चीज़ हम तो ठीक नहीं करेंगे, ये हम पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, इनको किसी तांत्रिक बाबा के पास ले जाइए। उसको वो तांत्रिक के पास ले जाते हैं और एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर काली माता के साधक, बड़े अच्छे तंत्र साधक थे, पॉजिटिव तंत्र साधना करते थे। उन्होंने बताया कि इसके शरीर में एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी दैविक शक्ति से नहीं डरती, बिल्कुल नहीं डरती। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ब्रह्म राक्षस, शायद आप हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच या कुछ भी, माता रानी का मतलब कुछ भी पढ़ लो, उससे ये डरने वाला नहीं है। वैसे भी ईश्वर की सृष्टि में भूत प्रेत एक योनि होते हैं, जैसे इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, ऐसे भूत प्रेत भी होते हैं। आखिरकार ये ईश्वर की सत्ता के अंतर्गत ही तो आते हैं। ईश्वर की सत्ता से बाहर किसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। खैर, एक हमारे कंटिन्यू लिसनर है रोहित गेमिंग किंग, जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्पेशली। वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करते हैं। आई डोंट केयर 1 व्यूज़ आता है या 10, लेकिन हमारे रोहित भाई बहुत अच्छे से हमारी कहानियों को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और हमें सजेशन भी देते हैं कि आखिर कहानी में क्या सुधार करना है। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करना। खैर, रोहित के पिताजी घबरा गए। पता नहीं कौन सी शक्ति लग गई, कौन सी ताकत लग गई है, कौन से शैतान ने इसको जकड़ लिया है। हमको जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये शैतान होते हैं, ये किसी से नहीं डरते। अब ये कहानी के इस पॉइंट तक आते आते आखिर समझ में आ चुका था। ये शैतानी शक्ति निकली गुग्गन मसानी। ब्रह्म राक्षस जिसको जकड़ता है वो लोग शांत हो जाते हैं। ये रिएक्ट कर रहा है, ये हंस रहा है, इसके मुंह से नाक से खून निकल रहा है, ये लोगों को डरा रहा है। ब्रह्म राक्षस से ग्रसित लोग किसी को डराते नहीं हैं, गुग्गन मसानी से ग्रसित लोग डराते हैं और डरते किसी से नहीं। ये किसी से डर भी नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ डरा रहा है। ये हो सकता है गुग्गन मसानी है, तांत्रिक बाबा के पैर में पड़ गए, हमारे लड़के को बचा लो बाबा, और उसने एक इमली के पेड़ के नीचे ये कर दिया, वो कर दिया। बाबा ने बोला, हम वापस तो नहीं कर सकते, शायद कोशिश करके देख लें, और हम रोज़ सुबह आपके घर पे आएंगे लगभग 9-10 बजे के आसपास। आपके घर पे एक हवन करेंगे,
देवताओं को बुलाएंगे, आवाहन करेंगे, आपके बच्चे की रक्षा करें, ये हम उनके सामने आग्रह कर सकते हैं। अगले दिन से डेली सुबह बाबा जी आते हैं, हवन करते हैं, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये हवन 2 घंटे तक चलता था। 2 घंटे के बाद वो नॉर्मल हो जाता था, लेकिन फिर रात होती थी और अगले दिन उसके बाल झड़ते हुए शरीर से निकलते थे। अगले दिन वो ये बताता कि मुझे सपना दिखाई दिया, एक खतरनाक दिखने वाली चुड़ैल जो मैं जब घर में सो रहा होता हूँ वे मेरे बाल पकड़ती है और घसीटते हुए अंधेरे की तरफ लेके जाती है। बहुत सिर में दर्द होता है। सुबह उठता हूँ तो मेरे बाल झड़ जाते हैं। वो अगर टॉयलेट भी जाता था तो उसके टॉयलेट में भी खून आने लगा था। खाना पीना सब बंद हो चुका था। उसे कंटिन्यू सिर्फ एक ही सपना दिखाई देता था और बाबा जी आ रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढले, रात होती थी, घर में सब लोग शांत हो जाते थे, लेकिन इसकी ये वाली गत होती थी। 13 दिन तक इसकी कंडीशन रही। आखिर बाबा जी ने बोल दिया कि हम जितना हो सकता था उतना कर चुके हैं, अब इसको जाने दो, इसको जाने दो, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत झेल रहा है। उसी रात को ये सोता है और अगले दिन उठा ही नहीं। वो मर चुका था, एक दर्दनाक मृत्यु। इस कहानी से आखिर सीख क्या मिली? मस्ती मजाक तो ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ निगेटिव एनर्जी भी होती है। कभी भी शराब और चिकन ये लोग जो यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। एनर्जीज अक्सर 2 तरह की होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू साइंस के हिसाब से 2 एनर्जी होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। भले ही साइंस भूत पिशाच, जिन जन्नात और यक्षिणी अप्सरा इन सबको माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्टेंस में है, उसी तरह जैसे कि इंसान का एक अस्तित्व है। क्योंकि वेद पुराण कभी झूठ नहीं बोल सकते, साधु संत कभी झूठ नहीं बोल सकते। खैर, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।